हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा हॉल में पेपर देने चले गए तो आप कॉपी कैसे लिखोगे। आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए तो आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 98-95% मार्क्स लाओ। ठीक है, देखो अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर आपने सही तरीके से बोर्ड में कॉपी नहीं लिखा तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉपी कैसे लिखोगे, एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, कैसे फुल मार्क्स देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा स्पेशल है। बोर्ड हॉल में जाने से पहले आप ये क्लास देख कर जाना। आप बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप लिख कर आओगे, ऐसा ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जितने बच्चे 2027 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, परीक्षा हॉल में या परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आप लोग भैया जो कॉपी है, ठीक है, जो कॉपी है, ठीक है, आप लोग कॉपी जो है वो कैसे लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, कॉपी कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है ताकि आपको भैया एग्जामिनर जैसे आपकी कॉपी देखे और वो समझ जाए एक टॉपर की कॉपी और फुल मार्क्स आपको दे। ठीक है, अगर जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखने पर आपको पूरा अंक मिलेगा। जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसे आपने बोर्ड हॉल में कॉपी लिखकर चले आए तो आपको भैया 1 नंबर, 1 अंक भी आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, 1 अंक नहीं कटेगा, ये गारंटी है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी मैं आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, वो कैसे लिखा है आपको सेम वैसे ही लिखना है ताकि आपका भी 98% आए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है। जैसे आप लोग बोर्ड हॉल में पेपर देकर चले आए, अब आपकी कॉपी जो है वो क्या होगा, आपका एक कॉपी जो है वो एग्जामिनर के पास जाएगा, एग्जामिनर के पास। ठीक है, एग्जामिनर के पास। ठीक है, अब एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आपने कॉपी में लिखा, देखो सबसे पहले आपकी कॉपी जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉपी जो है उसमें सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो आपका पहला पेज, जो फ्रंट पेज होता है वो बहुत ध्यान से चेक करते हैं। और एग्जामिनर का सबसे बड़ा काम होता है, ये बात ध्यान रखना, शुरुआत के जो 4 से 5 पेज हैं उसको बहुत ध्यान से चेक करते हैं। एग्जामिनर हर पूरी कॉपी एक लाइन से नहीं चेक करते, एक एक वर्ड नहीं चेक करते, शुरुआत के 4 से 5 पेज वो बहुत ध्यान से चेक करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है और बहुत सारे एग्जामिनर का कहा है शुरुआत के पेजेस में अगर बच्चे ने गलती नहीं किया है, काट पीट नहीं किया है तो उसको पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, आपको शुरुआत के 4 से 5 पेज काट पीट नहीं करना। एग्जामिनर एक चीज और देखता है, वो देखता है हेडिंग। हेडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। ठीक है, और हेडिंग आप बनाकर लिखना। और सेकंड बात, एग्जामिनर को भैया खाली पेज ना छोड़कर आओ। अगर आप खाली पेज छोड़कर आओगे आपका काट कर देगा। अगर आपको नहीं आता फिर भी कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो 4 नंबर का है तो आपको 3 नंबर एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी कॉपी में यही चीज देखता है और आप लोग कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़कर ना हो, आपको एग्जामिनर भैया नंबर देगा। ठीक है, अब आपको कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड हॉल में चले गए आपको किस तरह से कॉपी लिखना है ताकि आप लोग भी टॉपर बनो। ठीक है, टॉपर बनो। ठीक है, ध्यान से समझो, टॉपर बनोगे 95% मार्क्स आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपको एक कॉपी दिया जाएगा और फिर आपको 15 मिनट या 20 मिनट बाद आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉपी में सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को गलती होता है कि वो कई सारे कलर पेन का यूज कर देते हैं। कलर पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना, ये बात ध्यान रखना। कॉपी आपको दिया गया है, कॉपी में आपको केवल और केवल 2 पेन का यूज करना है, वो भी ब्लैक पेन। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन। और सबसे बड़ी बात आप स्केच और जो स्केल है इस दोनों का यूज कर सकते हो बस। ठीक है, आप जब भी आप बोर्ड हॉल में जैसे आप पेपर देने जाओगे आपको बोर्ड पेपर में 2 कलर, 2 रंग पेन यानी कि कलम का ले जाना है। आपको 2 ही रंग का पेन ले जाना है, 2 कलर का पेन, वो भी बहुत अच्छा पेन। ठीक है, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, ले जाना है, बस 2 पेन ले जाना है। और ब्लू एंड ब्लैक पेन 2 ही पेन से पहले आप ब्लू पेन जो है उससे आप आंसर लिखोगे। ठीक है, आंसर लिखोगे और ब्लैक पेन से आप हेडिंग वगैरह डालोगे। ठीक है, और जो भी आपका मेन पॉइंट है उसको करना है। ठीक है,
बोर्ड हॉल में बस 2 ही पेन का यूज करना है, 2 पेन आपको ले जाना है, कलर पेन का यूज बिल्कुल मत करना। आप 2 पेन से पूरी कॉपी आपको लिखना है बिल्कुल अच्छे से। हेडिंग वगैरह डालना हो तो आप स्केच का यूज कर सकते हो बस, ठीक है। और आप अच्छे से 2 पेन से पूरा आपको कॉपी भरना है, पूरा कॉपी लिखना है, ठीक है। आपको 2 ही पेन का यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ध्यान रखना, कभी भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रेड पेन का यूज मत करना, ग्रीन पेन का यूज मत करना, ठीक है। ये सब बिल्कुल मत यूज करना, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 2 पेन, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो। और सबसे बेस्ट होता है, आप 5 से 10 रुपए वाला जो पेन होता है उसको आप ले लो और अच्छे से 2-4 दिन आप उसको चला के फिर आप बोर्ड हॉल में ले जाना, ताकि वो बहुत अच्छा चले, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉपी में जो पहला पेज होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। इसमें आपको कोई छोटी मोटी भी गलती नहीं करना है, इसको आप बहुत ध्यान से भरना है। इसमें अगर आपकी गलती हुई तो आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम 2027 में ऐसे कॉपी दिया जाएगा, देखो इस टाइप से कॉपी दिया जाएगा। कहोगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में ये कॉपी दे दूंगा, ठीक है। अब इस कॉपी में आप देखो, यहां आपका परीक्षा वर्ष लिखा रहेगा 2026 का है, 2027 का सेम कॉपी रहेगा, चेंज हो गया है, ठीक है। एंड फिर आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल लिखा रहेगा। फिर ये चीजें आप पढ़ लेना। फिर यहां प्रसाती सभी प्रविष्टियां सूत्र नामांकन, देखो परीक्षा का अनुक्रमांक, आपको अनुक्रमांक जो है अंकों और शब्दों में दोनों में डालना है, ठीक है। ध्यान दो, ये पहला पेज है बोर्ड एग्जाम का, जो फर्स्ट पेज है, जो फर्स्ट पेज है यही है, सेम ऐसे ही दिया जाएगा फर्स्ट पेज। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां आपको विषय भरना है, ठीक है। यहां आपको प्रश्न पत्र, फिर आपका परीक्षा का दिन, पाली केंद्र का नाम, फिर आपका सिग्नेचर, बस इतना आपको करना है। ये फर्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज में कभी भी आप अपना रूल नंबर बिल्कुल सही भरना। इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, एक अक्षर का भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो अपने एडमिट कार्ड में देख के अच्छे से भरना, ठीक है। कॉपी का सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से भर दो। एंड पेपर कोड बिल्कुल सही भरना। पेपर जो आपको दिया जाएगा, यहां लास्ट में एक पेपर कोड लिखा रहता है, 801 DB या 801 DC, ऐसे करके पेपर कोड लिखा रहता है, आप उसको बिल्कुल सही भरना। और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना। जब आप सिग्नेचर करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम के हॉल में प्रेजेंट माने जाओगे। तो सिग्नेचर जरूर से कर लेना, ये 4 पॉइंट आप जरूर से कर लेना भैया। पेपर में जैसे आपको कॉपी दिया जाएगा, आपको ये 4 पॉइंट करना है, फिर आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करना है। अब कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे ही आप लोगों को कॉपी अच्छे से भर लोगे, आपके हाथ में एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अब पेपर को आपको ध्यान से, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि पेपर मिला तो वो डायरेक्ट तुरंत ही लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं बच्चा, तुरंत लिखना शुरू नहीं करना। आपको भैया जो पेपर दिया गया है, पहले इस पेपर को पूरा अच्छे से 15 मिनट पढ़ लो। आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपको कितना प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न नहीं आता है। जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो आपको कॉपी भरने के बाद जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा, देखो यही पेपर कोड है, जैसे 302 HJ, तो आपको पेपर कोड वही है, देख लो कोने में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भैया यहां 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आता है, आपको पूरे पेपर में कितना नंबर आता है, तो आपको यह पता चल जाएगा। फिर आप जो नंबर आता है, जो क्वेश्चन आपको 100% याद है ना, उसको सबसे ऊपर करो। सबसे पहले 4 से 5 पेज में आपका काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपको 100% याद है, मान लो 5 प्रश्न याद है तो शुरुआत के 5 पेज में वो 5 प्रश्न करो जो आपको 100% याद है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आपको जैसे ही पेपर 15 मिनट पढ़ लोगे, अब कॉपी में लिखना शुरू करना है कि आप लिखोगे कैसे। तो लिखना कैसे है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको कॉपी कैसे लिखना है, देखो आपको जैसा बताऊंगा, अगर वैसे लिखोगे तो यहां आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। आपको कैसे लिखना है, जैसे आपका कोई प्रश्न है, ठीक है, कोई भी प्रश्न है आपका पेपर में, मान लो ये देखो प्रश्न 6 का मैं कर रहा हूं, तो प्रश्नोत्तर आपको क्या डालना है, ये देखो आपको डालना प्रश्नोत्तर 6 का क्या डालना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल लो,
कोई भी प्रश्न आप 6 प्रश्नोत्तर संख्या 9 कर रहे हो तो 9 डाल लो, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना ताकि ये क्लियर हो जाए कि भैया एग्जामिनर जब देखे तो उसको क्लियर रहे, तो हमें 6 का वाला जो है बच्चे ने किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको काट पीट बिल्कुल ना करें, काट पीट आपको बिल्कुल नहीं करना है। और प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो ये है जरूर डालना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि बच्चे ने 5वां प्रश्नोत्तर संख्या या 6वां 7वां किया है, ठीक है। आप देखो एग्जामिनर आपको अगर ये चीज करोगे पूरा नंबर देगा। आप टॉपर कैसे लिखते हैं, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो जैसे ये एक टॉपर की कॉपी है, इनको 98 मार्क्स मिला है 100 में, ठीक है। 100 में 98 मार्क्स। अब देखो जैसे आप कोई भी प्रश्न कर रहे हो, ध्यान से समझो, आज के बाद आप कॉपी में 95 लाओगे, 98। आप अति लघु उत्तरीय कर रहे हो तो आप ऊपर अति लघु उत्तरीय डाल दो। अगर आप लघु उत्तरीय कर रहे हो तो लघु उत्तरीय, देखो ध्यान से समझना, जो भी आप कर रहे हो वो डाल दो, ठीक है। ध्यान से समझो। अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7, जैसे बच्चे ने डाला प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 7, फिर अंडरलाइन करना है। ध्यान से देखो, अंडरलाइन करना है स्किल की सहायता से बिल्कुल सीधा। अब आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न का उत्तर आपने ये लिखा इतना। अब इतना प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद आपको 1 या 2 लाइन, कम से कम 1 या 2 लाइन, जैसे इस बच्चे ने छोड़ा है, आपको गैप कर देना है। जरूर से गैप करना, कोशिश करो 2 लाइन गैप करने का, ताकि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्पष्ट रहे कि आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। फिर यहां देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 सॉल्व किया, तो डायरेक्टली जो प्रश्नोत्तर संख्या डालो, जो सॉल्व कर रहे हो वो आप डाल दो अच्छे से, फिर आप उसका आंसर लिखो। फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 कर रहे हो तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालो। ऐसे आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है ऐसे डालो अच्छे से प्रश्नोत्तर नंबर, और आप उसको सॉल्व करो। फिर आप 1-2 लाइन छोड़ के अगला प्रश्नोत्तर संख्या, देखो ऐसे टॉपर लिखते हैं 98 मार्क्स आया है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है। ये एक सही तरीका है, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका 95 भैया बिल्कुल पक्का है, ठीक है। आपको बस जो भी प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हो वो आप डालो, फिर आपको ब्लू पेन से अच्छे से लिखना है। जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लो, आप अलग पेन से लिख सकते हो, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर सकते हो। बस ऐसे ही टॉपर लिखते हैं। ये टॉपर की कॉपी है, मैं आपको कहोगे तो पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं आगे। आप लोगों को कॉपी लिखना तो समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। अब मान लो आप कोई प्रश्न आधा आ रहा हो या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा हो, ठीक है। आप बोर्ड हॉल में चले गए, अब आपको कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या छोड़ के चले आओगे? बिल्कुल नहीं, आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चा स्टेप मार्किंग होता है, ध्यान से समझो, स्टेप मार्किंग होता है। आपको आधा प्रश्न याद है तो उसका उत्तर लिख दो, आधा लिख के आप कोई दूसरे प्रश्न का आधा उत्तर छाप दो, आधा उत्तर आप किसी दूसरे प्रश्न का छाप दो। स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपको आंसर पता है तो केवल आंसर लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड एग्जामिनर जो होता है आंसर शीट मिलता है आपको। अगर आंसर ही केवल पता, मान लो मैथ का क्वेश्चन आपको नहीं आता, अगर आंसर ही पता हो तो नीचे आप आंसर डाल के बीच में कुछ भी भर के लिख दो। अब स्टेप मार्किंग होता है, अगर एक आंसर शीट में वो आपका आंसर मिलाएगा तो सही रहेगा, अब सही रहेगा तो आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, तो आप अच्छे से प्रश्नोत्तर डालो, आप थोड़ा गलत सही करके दूसरे प्रश्न का उत्तर छाप के लिख दो और फिर आप अगला प्रश्न सॉल्व करो, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। छोड़ के मत आओ, छोड़ के आने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बता दिया, खाली पेज छोड़कर आओगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल ना आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको मान लो अगर प्रश्न बिल्कुल नहीं आता तो क्या करें? आप बोर्ड हॉल में चले गए, आपको कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया था बिना पढ़े कैसे पास होंगे, वो क्लास नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। आपको सबसे पहले कीवर्ड पकड़ना है, आपको कीवर्ड सबसे पहले पकड़ना है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे आपका आ गया विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा। अब इसमें विद्युत धारा क्या है या किसे कहते हैं, अब इसमें जो आगे की 2 अक्षर होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। विद्युत धारा, धारा का मतलब होता है बहने, बहने का मतलब होता है जो करंट होता है, जो चालक में बहता है, वही विद्युत धारा। तो कीवर्ड पकड़ के आप बना बना के लिखो आराम से, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और वो टॉपिक के बारे में जो जानते हो वो लिखें, ठीक है। वो टॉपिक के बारे में जो जानते हो वो लिख दो। आपको नहीं आता कोई दूसरे प्रश्न का आंसर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप छाप दो, ठीक है। और एक भी प्रश्न ना छोड़े, आपको कॉपी में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको सारा प्रश्न करके आना है, बना बना के लिखना है। नहीं आता तो आप जैसे मैथ से रिलेटेड है तो मैथ से रिलेटेड आप दूसरे प्रश्न का आंसर छाप दो, साइंस से है तो साइंस से रिलेटेड दूसरे प्रश्न का आंसर छाप दो। जो प्रश्न बनाकर लिखें उसमें आप हेडिंग बनाकर लिखें, जो हेडिंग है हेडिंग बनाकर जरूर लिखें। देखो आप कोई प्रश्न लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सजावट में लिखो। अगर आप थोड़ा सा कम जानते हो तो आप उसको हेडिंग बना के थोड़ा सा ऐसा लिखो कि एग्जामिनर सोचे कि ये बच्चा जानता है, ठीक है। एंड स्टेप मार्किंग होता है, मान लो थोड़ा गलत भी होगा तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर ना आए
तो ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर ला सकते हो। देखो सबसे बड़ा सवाल, सर हम क्या ज्यादा पेज लिखते हैं, मतलब कई सारी कॉपी भर दे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा? देखो ज्यादा पेज लिखने से सर ज्यादा मार्क्स मिलता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप याद रखना क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आपको जितने वर्ड में बोले, जितने शब्द में बोले उतने में लिखो। नहीं आता बना बना के ज्यादा पेज भर दो, लेकिन अगर आता है तो आप बिल्कुल सही लिखो, जितना आपको आता है अच्छे से सही सही, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिलेगा, ज्यादा पेज भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सबसे लास्ट में हमारा है बच्चा कि सर कॉपी में पैसे, इमोशनल बातें, गलत शब्द, गाना, गाली, कसम ये बिल्कुल मत लिखे। पैसे बिल्कुल मत रखो, गलत शब्द ये सब बिल्कुल मत करना, वरना एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा और आपका सारा नंबर काट देगा, ठीक है। नहीं आता आप बना बना के दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, कुछ अपनी साइड से बनाओ और लिख दो, लेकिन ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बचा समय जो है, अब आपके पास अभी बहुत समय है, 100% अपनी स्टडी पर फोकस करो, पूरा जी जान लगा दो। मैंने कॉपी लिखने का तरीका बता ही दिया है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप एकदम 100% फोकस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर टू चैप्टर पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी लिखकर प्रैक्टिस करो। हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मंथ में, एक महीने में एक बार आप कोई भी सब्जेक्ट की पूरी कॉपी, एक मॉडल पेपर लो, हमारे पास बहुत सारा मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट करो और लिखकर प्रैक्टिस करो। पूरी कॉपी 3 घंटे 15 मिनट में लिखने का प्रैक्टिस करो। अगर यहां लिख लोगे तो एग्जाम में आराम से लिख लोगे, ठीक है। एंड वायरल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करो, पिछले साल का आप पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें करा तो ऐसे लिखना कॉपी 95% आपका जरूर आएगा। मैंने आपको बता दिया बोर्ड हॉल में कॉपी कैसे लिखोगे। ऐसे आप लोग बोर्ड हॉल में कॉपी लिखना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसे अगर आप बोर्ड हॉल में कॉपी लिख दिए ना तो एग्जामिनर, आप कोई सा भी एग्जामिनर आ जाए, आपको पूरा नंबर देगा, गारंटी है, ठीक है। ऐसे आप लोग बोर्ड हॉल में कॉपी लिखना। आज का क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैंने आपको बता दिया परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।